बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद अंसारी के साथ एसएसपी मीरपुर खावर अली शौकत। एसपी साहब, कैसे देखते हैं आप समाज, पुलिस, मुजरम, एक ऐसा खेल जिसमें खैर और शर की जंग जारी है? इस पे ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि सोसाइटीज़ बेसिकली जो भी मसाली सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे नज़्म ज़ब्त होता है, और ये कुदरत का कानून भी है कि सज़ा जज़ा का कंसेप्ट मौजूद है, जिस पे हमारा ईमान भी है। सेम इसी तरह जो रियासतें हैं, मिसाली रियासतें होती हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर होती है, तो वहाँ पे सज़ा जज़ा का कंसेप्ट मौजूद रहता है और बड़ा सख्त किस्म का वहाँ पे निज़ाम होता है। तो जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे जुर्म तो करते हैं मुजरिम, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जहाँ पे पुलिस है, जुडिशरी है और प्रिजनर्स, तो मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज प्रिजन। प्रिजन डिपार्टमेंट का जो समाज में वो लोग जिसको मैं बीमार कहूँगा, वो लोग जो साइकोलॉजिकली इश्यूज होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो जुर्म करते हैं और वो फिर कैद काटते हैं, तो वो कैद जहाँ पे रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होना चाहिए, उसे कारआमद शहरी बनाने के लिए बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, मादत के साथ उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है। तो जिन मुल्कों में आप देखेंगे वहाँ पे जदीद सिस्टम है और सोसाइटी एक मिसाली सोसाइटी है, तो वहाँ पे जो प्रिजन का सिस्टम है वो बड़ा ऑर्गेनाइज है और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली होती है। जो कैदी या जो मुजरम वहाँ से जुर्म करके सोसाइटी में जब जाता है, तो जब वहाँ से निकलता है वो या तो स्किल्ड वर्कर के तौर पे निकलता है, नहीं तो उसकी रिहेबिलिटेशन इस तरह से होती है कि वो जाके उस सोसाइटी में एक कारआमद शहरी साबित हो। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त समाज में मुख्तलिफ अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत सी समाजी तंजीमें हैं जो लोगों को, लेस प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। ओवरऑल इस कंसेप्ट को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? इस पे पाकिस्तान में काफ़ी फलाई तंजीमें काम कर रही हैं। इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं कर रही। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपरली वो हो रही है, नहीं हो रही, एक्सटर्नल ऑडिट मौजूद है या नहीं है उसका। तो मैं स्पेशली कोर्ट को यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगा कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो काफ़ी अच्छा है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंपैटिबल है। उसके साथ मिलके रिसेंटली पुलिस ने अभी पब्लिक वॉशरूम्स का एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और बड़ी तादाद में शहरी आते हैं और पब्लिक वॉशरूम्स नहीं थे उस तरह से, ख़ासकर हैंडीकैप जो लोग हैं, स्पेशल जो हैं हमारे लोग, तो उनके साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने यहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट किए हैं और आज उसका इनागोरेशन भी है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए फलाई अदारों के, और जो मीरपुर के जो हमारे तारकीन वतन हैं जिनका एक बड़ा किरदार है मीरपुर की तरक्की में और ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की तरक्की में, तो उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में विद द कंसल्टेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो करने चाहिए और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्वालिटी को। कोर्ट ने ऑर्फन्स के लिए काम किया, उसके अलावा विडोज़ के लिए काम किया, और रिसेंटली जो अभी वो जो रिसेंटली हमने विज़िट भी किया, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो वो तो वो रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने जो कोर्ट के सरबराह हैं उनका ब्रेन चाइल्ड है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें ऑल फैसिलिटीज़ विदाउट पेइंग एनी फ़ी होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली सोसाइटीज़ में होते हैं और करने भी चाहिए ताकि सोशल वेलफेयर हो। हम देखते हैं डॉक्टर ताहिर महमूद साहब यहाँ पर NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल के भी यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, और डॉक्टर ताहिर साहब बताते हैं कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, हमें अपने हिस्से की रोशनी फैलानी चाहिए। क्या कहते हैं? डेफिनेटली वो करना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट आप देखें कि चैलेंजेस डिफरेंट हैं, मॉडर्न चैलेंजेस हैं। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि आपने अगर एक एप्लीकेशन आती है तो आप जो कंप्लेनेंट है उसको आप 3-4 दिन तक डिले करते रहें। वी हैव टू रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स, वेदर वी वांट टू गो फॉर FIR और उसको हमने करना है, इस्तगासा करना है। तो ये जो उसके साथ साथ जो पुलिस में वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी हम शुरू किए हुए हैं हमने, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी की कि हमारी बाकी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो रही है। जो मैं इसलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो मुजरम है वो बीमार है, सोसाइटी में वो शख्स जो जिससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है, वो मेरे नज़दीक एक बीमार आदमी है जिसका इलाज होना ज़रूरी है।
تو اس کی ریہیبلیٹیشن اس طرح سے ہے نہیں. آپ دیکھیں کہ ڈرگ کا ایڈکٹیڈ کتنے لوگ ہیں, اور میر پور میں آتے ساتھ یہ جو آئی جی پی آزاد کشمیر ان کا وین تھا, ڈی آئی جی جو میر پور ڈوین ہے ان کا وین تھا کہ ڈرگ فری میر پور ہونا چاہیے اور اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا, ڈرگ پیڈلرز پہ ہم نے کام کیا, کیا چھوٹے کیا بڑے. ہم نے تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈرگ پیڈلرز وہ فرسٹ منتھ میں ہم نے اریسٹ کیے. تو وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کرنے کی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی چیز آرگنائز چیز ہونی چاہیے کہ آپ ایک طرف ڈرگ کے خلاف کیمپین تو کر رہے ہیں, لیکن جو بیمار لوگ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں ان کے لیے بھی ادارہ ہونا چاہیے ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو این جی اوز بے شمار کام کر رہی ہیں, لیکن جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایسے ادارے جو کہ ریہیب کریں لوگوں کی, تاکہ وہ بہتر شہری بن کے سوسائٹی کا حصہ بن سکیں. جی, اب ہم بڑھتے ہیں جناب چودھری اختر صاحب کی جانب. کورٹ کے اس بڑے پروجیکٹ کے خواب دیکھنے والے چودھری اختر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چودھری اختر صاحب, آج آپ پبلک واش رومز کا ایک پروجیکٹ آپ نے یہاں پہ لانچ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. ایس ایس پی خاور علی شوکت صاحب جو ہیں اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس پہ اپریشیٹ کر رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جنید بھائی, پروجیکٹ کا آغاز آج نہیں ہوا, آج ایک اور پروجیکٹ ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے. یہ پروجیکٹ ہم نے 3 سال پہلے لانچ کیا تھا, اور لانچ کیا تھا اسلام آباد میں جو ہمارا دار خلافہ پاکستان کا. وہاں کیپٹل میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اسپیشل بندہ ہے. انگریز تو اسپیشل کہتے ہیں, بدنصیبی سے ہم ان کو معذور کہتے ہیں, جو چل نہیں سکتے, جو بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں, بیماری ہوتی ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے جانا, شاپنگ پہ جانا. اوورسیز ہمارے تارکین وطن ہیں بہت سے آتے ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم شاپنگ کے لیے جائیں. جب سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ہے واش روم کا ان لوگوں کے لیے. سو ہم نے ٹرننگ ڈسیبلٹی ٹو ایبلٹی کا یہ پروجیکٹ ہے سی ڈی اے کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد, دامنے کو, F10, F11 پارک, مختلف about 32 سائٹس پہ ہم نے واش رومز میل فیمیل اور خاص طور ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز ہم نے بنا کے دیے. میری خواہش یہ ہے اور خواب یہ ہے کہ ہم اپنے کیپٹل کو, دار خلافہ کو, اسلام آباد کو دنیا کا پہلا کیپٹل بنائیں جہاں ہر جگہ پہ آپ کو ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز ملے. پھر ہم آگے اپنے خوبصورت شہر میر پور میں, یہاں بھی بہت سے اوورسیز ہیں, بہت سے لوکلز لوگ ہیں. لوکلز کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اوورسیز آیا وہ میر پور سے ہوں, ڈڈیال سے ہوں, چکواری سے ہوں, چکسواری سے ہوں, جب شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو واش روم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے آغاز کیا تھا غالباً 8-9 ماہ پہلے, جو پہلا بنایا تھا. ہم مختلف 5-6 جگہوں پہ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایزی ایکسیسیبل یہ واش روم, ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز کا ایکسیس ملے. ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں. خاور علی شوکت صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی آف کیمرہ کہ ہم اس دنیا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں تو اویلیبل ہیں, ساتھ ایچ آر بھی, انسانی رویے بھی ٹرینڈ ہیں. ہم واش روم یوز کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا صاف چھوڑ کے نہیں جاتے جتنا آنے سے پہلے تھے. ان رویوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہم پہنچ رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری کے ساتھ, ہمارا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے, لیکن انسان ہم بھی ویسے ہی ہیں. خدا نے ہمیں بھی وہی صلاحیت دی ہے, صرف ہے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا. تو شعور آ رہا ہے آہستہ آہستہ, رفتار ہماری کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. کسی سے کم نہیں ہے, لیکن آہستہ 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 اویئرنیس پہنچ ہی جائے گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن آئے کہ ہم بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری کھلوائیں. آخری بات, آپ نے ایک چھوٹے سے ایک گھر سے سفر کا آغاز کیا اختر بھائی, اور برے صغیر کا سب سے بڑا ہوم فار دا لیس پریولیجڈ چلڈرن بنا دیا. پھر آپ یہاں سے نکلے, آپ پورے پاکستان میں نکل گئے, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. تو یہ سفر رک نہیں رہا, لیکن لوگوں کو یہ خوف ہے. ہر انسان جو کہ دنیا میں آتا ہے اس نے چلے جانا ہے. کہیں آپ برطانیہ واپس چلے گئے یا کہیں ہم آپ سے محروم ہو گئے تو یہ پروجیکٹس کہیں رک نہ جائیں. جیسے حاجی سلیم صاحب جو ہیں, انہوں نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا, لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد نیک نکلی الحمدللہ. رافع سلیم اور ان کی ٹیم اس کو دیکھ رہے ہیں.
डॉक्टर ताहिर साहब यहाँ पे डायलिसिस सेंटर को देख रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कौन करेगा अगर आप यहाँ से कहीं कनाडा, अमेरिका या किसी और मुल्क में चले गए सर? जनेद भाई, आपने ये सवाल किया था 18 साल पहले किराए की बिल्डिंग में कि आपके बाद क्या होगा, तो मैंने आपको यही कहा था कि एक वक्त आएगा कि मेरे ये बच्चे इसको चलाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे वो बच्चे जिनको माशरा यतीम कहता है इस अदारे को चला रहे हैं। हाजी सलीम साहब, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और आगे आपने बताया कि उनकी जो औलाद है, राफ़े हैं, राशिद हैं, माशाल्लाह अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन उनकी तो 2-3 बेटे हैं, मेरे तो हज़ारों बेटे हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसे मुमकिन है कि इस प्रोजेक्ट को कुछ हो सकता है? ये नहीं, ये अदारे ऐसे नहीं बने कि एक इंसान के ऊपर ये मुश्तमिल है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब लोगों की ज़कात या सदक़ात हमारे झोली में डालता है तो हम तक वो महरूम नहीं रखता। सुभान अल्लाह। आप ये देख सकते हैं कि एक वक्त तक लोग सवाल करते कि किराए की बिल्डिंग से एक कोर्ट नहीं, दूसरा कोर्ट भी 1 साल पहले ऑपरेशनल हुआ सवाबी में। पूरे पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अब जो नया प्रोजेक्ट है कश्मीर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए जो बनने जा रहा है, 500 बेड के ऊपर 12 अरब रुपए का हॉस्पिटल, ये क्यों और कैसे बन रहा है? ये इन बच्चों की दुआओं से बन रहा है। अल्लाह। ये अदारा इंशाअल्लाह अपनी पहचान आप है, और इसमें एक ऐसा निज़ाम हमने बना दिया। सबसे जो अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है, इसको मैंने अपनी ख़ानदान की रियासत नहीं बनने दिया, क्योंकि मैंने दूसरे अदारों की तरह अपने ख़ानदान का कोई भी फ़र्द गवर्निंग बॉडी या ट्रस्टी में नहीं डाला था। ये भी मैं आपको याद करा दूँ, ये फैमिली एंटरप्राइज नहीं, आपको मैंने ये बताया था 18-19 साल पहले, और आज भी हम उस पर अटल हैं। ये अवामी अदारा है, लोग इसको ओन करते हैं। हमारी कामयाबी का राज है कि लोग इसको अपनाते हैं, लोगों ने अपनाया है, लोग इसको ओन कर रहे हैं। ये मेरा या किसी फ़र्द या किसी ख़ानदान का नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझता हूँ जिस रफ्तार से कोर्ट माशाल्लाह एक्सेल हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, कोई पाकिस्तान में अदारा नहीं। और सबसे जो अच्छी बात जो हुई है इन 19 सालों में, हमारी क्रेडिबिलिटी है, लोग हम पे एतमाद करते हैं। देखिए ईदी साहब, ईदी साहब का कोई मुकाबला नहीं। मैं आपके आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी एक गुजारिश है आपसे और सबसे, खुदारा ईदी का कोई मुकाबला नहीं, और किसी को अब्दुल सत्तार ईदी ना कहिएगा, ना मुझे ना किसी को। मेरी अब गुजारिश है, अब्दुल सत्तार ईदी हम सब मिलकर भी नहीं बन सकते, तो उनके कामों के नक्शे कदम पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के जो काम करके गए और जो चल रहे हैं ना, आम इंसान को पता भी नहीं है। तो अब्दुल सत्तार ईदी बनना कोई आम सा काम नहीं है। आखिरी बात आपसे चाहिए मुझे कि ये दोनों साहिबान मेरे प्रोग्राम में जो दिखाएंगे, खावर अली शौकत साहब, महकमे पुलिस जनाब आमिर नवाबी साहब, राजा साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूरी टीम बैठी है यहाँ पे, अख्तर साहब, आप मैं देख रहा हूँ इनके साथ डे 1 से हैं। इस पॉजिटिव चीज़ को आप सम अप करें। हमने ये शहर का ये तो मामूली काम है, यही कोशिश की थी कि यार लोग बाहर से आते हैं, बच्चे साथ होते हैं, कहीं कोई जगह नहीं है इस तरह की, इंतज़ामिया को साथ मिलाया, पूरे शहर का सर्वे किया, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने पॉइंट आउट किया कि यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ। उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो आती रहती हैं हर काम में, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये जो है, ये हम SSP साहब के ऑफिस में बैठे हैं, मैं उनको मुखातब करके कह रहा हूँ, ये उनकी ज़िम्मेदारी है आगे इसको चलाना है, इसको ऑर्डर में रखना। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह हमने एक यहाँ बाहर बनाया है वो बंद पड़ा है। कमिश्नर साहब भी थे, SSP साहब भी थे, DIG साहब भी थे, जब उसकी ओपनिंग की है, शायद आप नहीं थे मेरा ख्याल है, तो वो अभी बंद पड़ा है। वो बंद वाला हालत ना हो, यहाँ जो बना है, हम तो इधर ही हैं ना, हम तो हाज़िर हैं, हमें जब बुलाएंगे करेंगे। पब्लिक वेलफेयर के लिए हम हर वक्त हाज़िर हैं, बगैर किसी ईलो उजत के। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, आप दोस्तों की दुआएं साथ रहेंगी तो ये सारे मामला ठीक चलते रहेंगे। अच्छे काम को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करना सीखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।